हम लोगों की आदत है अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। इसको ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों, इसकी साड़ी इतनी महंगी क्यों, इसी टेंशन में मरे जा रहे हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, अरे भाई वो कर रहा है, उसका भाग्य, हमें नहीं होती टेंशन। हमसे कई महात्माओं को टेंशन हो जाती, हमें नहीं होती। हम अपनी जिंदगी ठीक है, आनंद है, जो मिल रहा है। नहीं मिले तो जय बजरंग बली। वो कबीर की वाणी बहुत याद आती है महाराज जी। कबीर कहता, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। वो तो गगरी फूटने पर भी भला कहती है, ठीक हुआ मेरी गगरी फूट गई। कौन सिर पर बोझ रखे। किसी बहुत पुरानी कथा है और बहुत प्रसिद्ध कथा है, जैन रिंझाई की एक कथा है। जैन रिंझाई एक बहुत पुराना, बहुत प्यारा महात्मा हुआ, जैन रिंझाई। जैन रिंझाई के जीवन में एक बार एक वाकया घटा कि एक शिष्य ने उनको गाय दान में दी। तो रिंझाई ने कहा, वाह बहुत अच्छा, प्रभु की बड़ी कृपा, अब तो खीर बनेगी, ठाकुर को प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, दूध होगा, मक्खन होगा, आनंद आएगा। लेकिन 8वें दिन जिस शिष्य ने गाय दी थी वो वापस ले गया। रहा होगा सिडनी का, वापस ले गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए, तो शिष्यों ने चेहरा नीचे लटका के दुखी मन से कहा, गुरुजी गाय चली गई। कहां चली गई? वापस ले गया। कौन ले गया? जिसने दी थी। महात्मा बोले, भला हुआ। अब शिष्य चौंके, आने पर इन्होंने भला कहा था वो तो ठीक है, जाने पर भला कहा। क्या खाक भला हुआ? चली गई, अब दूध नहीं, गाय नहीं तो दूध नहीं, दूध नहीं तो मक्खन नहीं, खीर नहीं, तस्मई नहीं, अब क्या खाक भला हुआ? महात्मा बोले, गोबर उठाने से तो बच गए, भला हुआ, भूसा की व्यवस्था करने से तो बच गए। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसलिए सुधांशु जी, तुम्हें जिंदगी में मौज पानी है तो आने में भी धन्यवाद, जाने में भी धन्यवाद, दोनों में धन्यवाद दो। तो जीने की कला है। एक अब हम बोल देते हैं, खैर आनंद आएगा। अजय जी के यहां पर 2 ब्राह्मण गए पूजा कराने। 2 ब्राह्मण, आप लोग नहीं थे, और 2 ब्राह्मण गए भारत के, हमारे पहचान के। तो एक रो रहा था, एक हंस रहा था। तो हमने पूछा क्या बात है, अजय जी के यहां तुम गए और एक रो रहा है एक हंस रहा है। तो जो रो रहा था उससे पूछा, क्या तुम्हें पैसा कम मिले, दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हें सम्मान कम मिला? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हारा अपमान किया? बोले नहीं। तो हमने कहा, एक हंस रहा है एक रो रहा है, दोनों एक ही यजमान के यहां पर एक ही पूजा कराने गए, एक समय पर गए, एक सा लिफाफा मिला, एक सा सम्मान मिला, पर एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो जो पहला वाला रो रहा था वो बोला, हमने सोचा था कि अजय जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से कम 2 लाख तो देंगे, पर उन्होंने तो 11,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, हमारे पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इसलिए बोले हम रो रहे हैं। पर दूसरे वाले से हमने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले हमें पता था ये 5100 ज्यादा से ज्यादा देंगे, पर इन्होंने 11,000 दे दिया, तो हम तो खुश हो गए। आदमी एक है, देखने के तरीके 2 हैं। तुम आशा ज्यादा रखोगे तो रोओगे, तुम बिल्कुल आशा नहीं रखोगे तो जो भी मिलेगा वो फायदे का सौदा होगा। यही परमार्थ खोजना है। तो परमार्थ को खोजना है। हमने अभी तुमको एक कुछ सिद्ध करके दिया है, अभी तो नहीं, अब कथा जब हो जाए तो YouTube पर सुनना। खैर बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम इनकी लॉयर भी हैं और लायक भी है, दोनों हैं। खैर ये बातों से सबको फंसा लेते हैं, वो बात अलग है, पर बहुत प्यारे हैं। हम तो आज प्रसाद भी पा रहे थे, बहुत आनंद। हमने इस मंदिर में आकर हमें खुशबू बहुत प्यारी मिली, इन ब्राह्मणों का प्यार मिला। इसलिए हनुमान जी के चरित्र का, हनुमान जी का चरित्र अर्थ का नहीं है, परमार्थ का है। किसका चरित्र है? परमार्थ का चरित्र है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी की लंका पहुंच गए। हनुमान जी सुरसा को मारते हुए, जब क्षमा करो, सुरसा को मारा नहीं, सुरसा के ऊपर कृपा की, सुरसा माता के सामने अपनी बुद्धि और बल को दिखाया। हनुमान जी ने निश्चरी को मारा, जल में रहने वाली निश्चरी को मारा। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। लंका की यात्रा में जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो प्रवेश करने के पहले हनुमान जी गिरी पर चढ़े, पर्वत। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा,
सुंदरकांड, सुंदरकांड की सुंदरता सुनिए। गिरि पर चढ़ी लंका देखी, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, पर चढ़ी लंका देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग से, कहीं ना जाए अति दुर्ग से, कहीं न जाए अति दुर्ग से, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, लंका देखी, आहा, हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर चढ़ करके लंका को देखा। कितनी अच्छी बात। लंका माया की नगरी है, माया को ऊपर से ही देखना चाहिए, इसी में फायदा है। अब जाना है लंका, यही रूप बना के जाएं कि रूप का गेटअप बदल लें। हनुमान जी ने विचार किया क्या बनकर जाएं। तब हनुमान जी को एक विचार आया, मसक समान रूप कपिधरे, लंक्यों चले सुमर्ण। हनुमान जी मच्छर के समान बन गए। अच्छा देखो कितना अच्छा सूत्र है, विचार करना। इतने बड़े समुद्र को पार करके आए और मच्छर बन गए, मच्छर के समान। मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मसक समान। कितना अच्छा सूत्र है। यही निराभिमानी की पहचान है कि बड़े काम को करके आ जाए तब भी वो अभिमान से नहीं भगवान से भरता है। ये निराभिमानी की पहचान है कि जो निराभिमानी होगा वो अभिमान से नहीं भरा होगा, भगवान से भरा होगा। इसलिए तो इतने बड़े काम को करके छोटे बन गए, और हम लोग छोटा सा भी काम कर दे हाथी जैसे बन जाते। ये अभिमान की परिचय। अभिमान का परिचय क्या? छोटा भी काम कर दे हमने किया, उनसे तो हो ही नहीं रहा था। अगर ऐसा हो जाए जैसे कथा आयोजन चल रहा, अजय जी करवाए, माता जी सोमान आए और सब लोग लगे हैं। अभी मान लो लाइट कमजोर पड़ जाए, हम कहें भाई लाइट ठीक नहीं है, तो कोई आदमी जाए और ठीक कर दे, फिर वो बाहर यही कहेगा वहां तो लाइट ही नहीं थी, हमने यहाँ लगाई। गुरुजी नहीं तो नाराज हो रहे थे, जा रहे थे, हमने रोका नहीं, गुरुजी तुम रोको, हम लगा रहे। ये लोग ऐसे होते, समझ जाइए ये अभिमान से भरे हैं। मैं ऐसा कर रहा, वो अभिमान है, प्रभु करवा रहे, यही स्वाभिमान है। अब तुम्हें निर्णय लेना कि अभिमान से भरना के स्वाभिमान से। हनुमान जी से जरा परिचय सीखिए। लंका गए, इतने बड़े समुद्र को पार किया। वीर बजरंग बली ने, इतने बजरंग देही के वीर हनुमान जी महाराज, अतुलित बल के धाम, धन्य है हनुमान जी महाराज। समुद्र को पार करने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद भी रूप कौन सा बना रहे? मसक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान रूप धारण किया, छोटा। अच्छा हनुमान जी मच्छर के ही समान क्यों बने? कुछ और बन जाते। मसक समान ही क्यों बने? देखो मच्छर का काम क्या है? जगाना। कोई कितनी भी भयंकर नींद में सो रहा हो और मच्छर भाई साहब अपना गीत गाते हुए आ जाएं, अच्छे अच्छे पहलवान उठ जाते। पहलवान उठे और ना उठे, हाथ तो उठा ही जाता है। अरे अच्छा, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक दबंग, एक डरपोक। मच्छर दो प्रकार के होते, एक दबंग, एक डरपोक। वो कौन कौन है? एक मच्छर होता है डरपोक। डरपोक मच्छर कौन होता है? जो आता है, काटता है, भाग जाता है, ये डरपोक है। और दबंग कौन है? पहले वो गाना गाएगा कान में आके, पर कहेगा तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो, हम आ गए ये दबंग मच्छर। ये दबंग, ऐसे दो प्रकार के मच्छर होते। तो हनुमान जी भी मसक समान, मच्छर के मच्छर नहीं बने, पर मच्छर के समान बने। क्यों बने? रावण ने एक बार अपने दूतों को कहा कि जाओ टैक्स लेकर के आओ, टैक्स
सबसे टैक्स लाओ। सब दूत भागे यहां वहां, सबसे टैक्स लेकर आए। रावण ने पूछा क्यों? सबने टैक्स दिया, कर दिया? हाँ दिया है, पर संतों ने नहीं दिया। संतों ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि संत कह रहे थे हम तो विरक्त हैं, तो हम क्या दें? रावण बोला विरक्त हैं तो क्या हुआ? बोले उनके पास है ही नहीं कुछ। तो रावण बोला विरक्त हैं अगर कुछ नहीं है, रक्त तो है। विरक्त हैं तो क्या हुआ? रक्त तो है, खून तो है, वही ले आओ। संतों के खून को निकाल लिया, धर लिया घड़े में भरवा कर। हनुमान जी ने कहा रावण, तुमने संतों के रक्त को भरवा करके रखा, तुम चिंता ना करो, हम ऐसा रूप धारण करेंगे जो खून ही पीता है, हम तुम्हारा निकालेंगे। ऐसे ही रूप का धारण करेंगे। तो मच्छर के समान हनुमान जी क्यों? हनुमान जी महाराज मच्छर के समान क्यों बने? साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक, इसलिए मसक समान रूप कपिधारी। मसक समान हनुमान जी ने रूप धारण किया। आहा, एक बात और, मच्छर का काम क्या है? जगाने का। सोने की लंका में सब सोने ही वाले रहते हैं। लंका सोने की है और लंका सोने की, और सोने की लंका में सब सोने वाले रहते हैं। और बात भी फैक्ट की है, सोने की लंका में 6-6 महीना सोने वाले रहते हैं। सोने की लंका में 6-6 महीना सोने वाले कुंभकर्ण भी रहते हैं। तो सोने वाले को जगाने के लिए हनुमान जी महाराज ने रूप धारण किया, गजब तरीके से किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंकियों चलियो सुमर नरहरि। मच्छर के समान क्यों? क्योंकि हनुमान जी का काम जगाना है। क्या काम है? अच्छा, किसी को जगाया है कि काम ही भर है? जगाया है? हाँ जगाया। किसको? राम 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 कहते हुए लंका में घूमने लगे। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। जगाया है, हाँ जगाया, विभीषण को जगाया। अच्छा, हनुमान जी ने इसीलिए कौन सा रूप? अच्छा, एक और हनुमान जी की एक बात और हमको मजेदार लगी। मसक समान रूप धारण करने का कारण है हनुमान जी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं, छोटे बन रहे। बात कितनी अच्छी है और काम की है कि जब भी बड़ा काम करने जाओ तो छोटे बन जाओ। और आज जो प्रश्न जिन्होंने लिखकर दिए सुधांशु जी, उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं, प्रिय मित्र, आप भी एक बात नोट कर लो हमारी। कौन सी बात? भक्ति का दर्शन तो विनम्र बनकर और छोटे बनकर के ही हो सकता है। जानकी माता भक्ति है, इनका दर्शन तो तुम छोटे बनकर के ही कर सकते हो। इसलिए हनुमान जी ने मसक समान रूप कपिधरी, जैसे ही मसक समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, लंकनी मिल गई। कहां जा रहे? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे तुम्हारे देश में। लंका जा रहे, लंका। वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले पासपोर्ट क्या, आईडी नहीं है? तो मैं पासपोर्ट हलवा दिखाएं? लंकनी बोली ये इमिग्रेशन ऑफिस है, मैं इमिग्रेशन की हेड हूं, अब बिना वीजा पासपोर्ट की एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं राक्षसों से लंका को बचाती हूं। हनुमान जी बोले तुम बचाती हो कि रखाती हो? मतलब तुम राक्षसों से? अरे महाराज, हम चोरों से और राक्षसों से लंका को बचाते हैं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तो ना तुम चोरों से बचाती हो ना तुम राक्षसों से बचाती हो, तुम दोनों को ही रखाती हो। चोरों को भी रखाती हो, राक्षसों को भी कौन? हनुमान जी बोले तुम। कौन चोर है? हनुमान जी बोले वाह, हमारे प्रभु की पत्नी का हरण करने वाला तुम्हें रावण ईमानदार नजर आ रहा है। महाचोर तो तुम्हारा राजा ही है, उसकी तुम रक्षा करती हो। तुम कहती हो हम चोरों से राक्षसों से लंका को बचाते हैं, तुम खाक बचाती हो, तुम तो रखाती हो। लेकिन एक बात,
बुरा ना मानना। लंकनी के चरित्र को पढ़ करके एक बात तो तय है, हनुमान जी विनम्र तो हैं पर कायर नहीं है। और विनम्रता हमारा गुण है पर कायरता दोष है। कोई हमारी विनम्रता को देख करके कायर ना समझ ले। भैया विनम्रता हमारे स्वभाव में है पर कायरता स्वभाव में नहीं है। जरूरत आने पर ये हाथ जो जोड़े हैं ये तुम्हारे पढ़ भी सकते हैं। इसलिए हमारे गांव में कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जब किसी के पिता की पुत्री का विवाद दमान से हो जाता है तो वो दमान से लड़ते हुए कहता है हमारे यहाँ गांव में कि हमने तुम्हारे पैर पूजे हैं, पीठ मत पुजवा लेना। हाँ, हमारे गांव में कहावत है, पैर पूजे हैं, पीठ मत पुजवा लेना। इसका मतलब ये है कि पैरों को प्रणाम किया है या पीठ को प्रणाम मत हाथों से या लठ से करवा लेना। इसीलिए हनुमान जी विनम्र तो हैं पर कायर नहीं है। हम लोगों को भी हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्या गजब का सूत्र लंकनी के चरित्र में आता है। मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाए महाकपिहानी। रुधिर बमत धरती डलवानी, रुधिर बमत धरती ठनमणि, रुधिर बमत धरती डलवानी, रुधिर बमत धरती ठनमणि, रुधिर बमत धरती डलवानी, रुधिर बमत धरती ठनमणि, रुधिर बमत धरती ठनमणि, एक महाकपिहानी, मुठकाए एक महाकपिहानी, मुठकाए एक महाकपिहानी। जैसे ही लंकनी ने रोका तो विनम्रता को देखा कि हनुमान जी छोटे हैं पर छोटे भी बड़े खोटे होते हैं। और बुरा ना मानना, आज का एक तर्क बहुत प्यारा है, काम का है। लोग कहते हैं कि हम तो सब स्वीकार कर लेते हैं, तुम में कितना भी हौसला हो तुम पहाड़ पर तो बैठ सकते हो पर सुई पर नहीं बैठ सकते। हौसला कितना भी महान हो पर याद रखना तुम पहाड़ पर तो बैठ सकते हो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सुई पर नहीं बैठ सकते हो। सुई पर बैठोगे नानी याद आ जाएगी। इसलिए हौसला महत्वपूर्ण नहीं है। बोलो जय सिया राम। यही हम तुमको कहना चाहते कि धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का। लंकनी कहती है कि तुम छोटे हो, कहां जा रहे, पर हम एक बात बोले, हनुमान जी छोटे हैं पर खोटे भी हैं। कभी कभी छोटे का भी महत्व ठीक रखना चाहिए। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का बनाया, लंकनी के मुंह में मारा, जैसे ही मारा सोई जय सिया राम, गिर गई। फिर उठी पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो गई। लेकिन एक चरित्र यहां पर आकर के दो, उसको कहते हैं मुष्टिक। कहीं कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं कहीं घमुक्का कहते, कहीं कहीं मुक्का कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में इसको कहते हैं घमुक्का, मुक्का, घमुक्का। अच्छा विचार करो, पांचों उंगलियों में से दो काट दो, तीन का बना के मारो तो क्या असर करेगा? बोलो, असर कब करेगा? जब पांचों एक हों। वही हम तुमको कहना चाहते। बुरा ना मानो, आप सब लोग समझदार लोग हो और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो। भारत को अगर आपको अव्वल बनाना है, भारत को अगर विशिष्ट बनाना है, भारत को अगर उन्नति पर पहुंचाना है, अन्य राष्ट्रों की तरह, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह, तो एक काम करना चाहिए। जैसे पांचों उंगलियां मिलकर के एक बनती हैं तो मुक्का बन जाता है और प्रहार होता है तो आदमी जमीन में गिर जाता है, वैसे ही सब अच्छे लोगों को एक हो जाना चाहिए। सब अच्छे लोग अगर एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अवस्था दोनों सुधर जाएगी और भारत हमारा विश्व गुरु पुनः कहलाएगा। लेकिन एक खतरा है, पूछो क्या? बुरे लोगों में तो एकता हो जाती है, अच्छों में नहीं होती। पीने वाले एक हो जाएंगे, रात को आ जाना, कैफे पे मिलेंगे, साफ पीने वाले एक हो जाते, पर विद्वान कभी एक नहीं होते।
एक समान ज्ञान के कभी एक नहीं होते। कारण गालियां तो आदमी सामूहिक खाना चाहता, पर सम्मान अकेले पाना चाहता है। पीने वाले को गालियां मिलती हैं तो दूसरा साथी चाहते कि हमें मिले तो तुम भी पाओ थोड़ा। और सम्मान विद्वान को मिलता है, सम्मान विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, ज्ञानी सर्वत्र पूजा जाता है। विद्वान को मिलता है सम्मान, तो सम्मान अकेले पाना चाहता है, अकेले पाना चाहता सम्मान, गालियां पाना चाहता सामूहिक। इसलिए विद्वानों में एकता नहीं होती है, मूर्खों में, पीने वालों में हो जाती है। इसीलिए तो विकास रुका है। उपाय क्या है? सब एक हों तो बात बने, यही हिंदू एकता का पर्याय है। हिंदुओं की एकता कैसे हो सकती? सब एक हों, एक साथ बैठे, नेक तुम बड़े चलो, तुम भी बढ़ो, तुम भी बढ़ो, सब बढ़े, तभी तो काम चलेगा। धर पर धन्य है हनुमान जी। यहाँ एकता का सूत्र दिया, मुठ का एक महाकपि रुधिर बमत धरली डंक। हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा, प्रवेश किया, खड़ी हो गई लंकनी। हनुमान जी बोले काओ कैसो लगो, चांद तारे दिख रहे दिन में? लंकनी बोली नहीं दिख रहे, अब तो रात में भी दिख रहे हैं, दिख रहे। हनुमान जी बोले दूसरा तो नहीं चाहिए इमिग्रेशन का ठप्पा? लंकनी बोली नहीं नहीं, हमने वीजा भी ले लिया, पासपोर्ट बोले सब ठीक है तुम्हारा, राइट है, जाओ जाओ। हनुमान जी बोले इतनी जल्दी तुम राइट कैसे मान गए कि हम सही आदमी हैं? एंट्री दे दी तुमने, इतनी जल्दी हमारा इमिग्रेशन का काम कैसे कर दिया? तो मुस्कुराते हुए लंकनी बोली सरकार, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा, बिकल हो सीते कपि के माए, बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसु निश्चर संहार। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हें बरे, और जब वरदान मिला रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, तब ब्रह्मा जी ने चलते हुए हमसे कहा था लंकनी कोई बंदर तुम्हारा मुंह तोड़ दे तो समझ जाना वरदान की एक्सपायरी डेट नजदीक है, सब खत्म होने वाला है। तो बोले हम पहचान गए तुम प्रभु के दूत हो। हनुमान जी बोले जान गई तो ठीक है, हमें जाने दो। हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश नगर की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा। कितनी अच्छी चौपाई है, सबको कंठस्थ है। हनुमान जी ने राम जी को याद करके प्रवेश किया नगर में। बोलो सीताराम सीताराम। अच्छा, किसको याद किया? कौशलपुर राजा को। क्यों? लंका में प्रवेश करना है तो राम जी को ही याद करके जाना पड़ेगा। किसी ने हनुमान जी से पूछा, किसी ने विद्वानों से पूछा कि हनुमान जी राम जी को याद करके क्यों गए? मेरे पागलों, जो प्रभु को हृदय में रख करके प्रवेश करेगा वो माया की नगरी में भी माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। माया की नगरी में माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। जैसे शरीर में तेल लगाने से पानी नहीं टिकता है, शरीर में तेल लगा लो फिर नहाओ तो पानी नहीं टिकता है, उसी प्रकार हृदय में राम रखोगे तो बाहर काम नहीं टिकेगा। हृदय में मन में राम होंगे तो बाहर तुम्हारा काम बाल बांका नहीं कर पाएगा, और भीतर काम हो तो बाहर का राम हलवा नहीं कर पाएगा। कई लोगों के बाहर तो राम होता है, जबान पर राम और हृदय में काम। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रह सके रति रजनी एक ठाम। इसलिए पागलो, राम जी के सुंदरकांड की सुंदरता क्या है? सुंदरकांड की सुंदरता यही है कि हनुमान जी लंका में भी प्रवेश करते हैं तो राम जी को हृदय में रख करके। हम लोगों को एक सूत्र आज की कथा में नोट और कर लेना चाहिए, कोई भी काम करें तो राम को याद करके काम करना चाहिए। राम को याद करके काम करेंगे तो काम भी बनेगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान जी ने प्रवास नगर की जय सब काज, प्रवास नगर दोनों हाथ
सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मन में राम जी को रख करके गए। आहा, जैसे ही गए हनुमान जी जगह जगह गए, पर कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी। पर हनुमान जी गए घर घर, पर रुके नहीं। रुके कहां? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। हनुमान जी कहां रुके? जिसके घर के बाहर राम जी के चिन्ह बने थे, दरवाजे के एक तरफ रा लिखा था, दूसरी तरफ मां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। यही हिंदुओं की असली पहचान है। अच्छा, बुरा न मानना, पहले के जमाने में तिलक लगाने पर गर्दन काटी जाती थी अत्याचारियों द्वारा। आजकल पूर्ण स्वतंत्रता है, पर तिलक नहीं लगा। और लोग कहते हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तुम कह रहे हिंदू हो, बिंदु हो। हिंदू नहीं, बिंदु हो। अगर तुम हिंदू हो तो लक्षण तो दिखे, लक्षण तो दिख रहे कि हम सब जगह। अरे हिंदुओं का परिचय, जय श्री राम। बुरा ना मानना, हम लोग इतने बदल गए, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता जितने हम लोग बदल गए। पहले दरवाजे के बाहर लिखा जाता था श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ। यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। जमाना बदला, फिर लोग लिखने लगे शुभ लाभ भर। और जमाना बदला, फिर लोग लिखने लगे वेलकम, वेलकम। फिर जमाना बदला, वेलकम भी बंद हुआ। अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता कि एक स्पेशल कुत्ता है कि जितने रहते हैं उन सबके लिए दबती टांग रखी है? बताइए, कह रहे कुत्तों से सावधान। ये भी कोई बात है? हमें कुत्तों से दिक्कत नहीं है ना, जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं है। पर आदमी के कोई दिक्कत नहीं कुत्तों से, पर आदमी उसके जैसा हो रहा है, बहुत दिक्कत। हमें एक ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता मिला, टॉमी। हम कहा और टॉमी कहाँ रहते हो? बोले पर्थ में। हम कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? हाँ, बोला गुरुजी आदमी ही आदमी को काट रहा है, हमारी क्या आवश्यकता है। और हमने कहा भौंकना? बोले वो तो काम व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहा है। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हमने पूछा कि तुमने भौंकना क्यों बंद कर दिया? बोले फेसबुक व्हाट्सएप काम कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ आदमी भौंक रहा है। फिर ठीक है, बताइए, कुत्ते भी समझदार हो, आदमी लेकिन। अच्छा देखो, दारू देखी, मदिरा, अंग्रेजी में उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल तुम कुत्तों को पिलाओ और आदमी, कुत्तों को आदमियों को पिलाओ, वो झट से कुत्ता बन जाएगा, भौंकेगा। और कुत्तों को कितनी भी पिला लो, कभी आदमी नहीं बन सकते हैं। आदमी इतना कमजोर है कि वो पी के झट बन जाता है, वो बातें भी बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए। और किसी से भी राज खुलवाना हो तो
तो लोग, अब पता नहीं, अब हम ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये तर्क है, तो व्यंग है, हम व्यंग कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, बुरा ना मानना, इसको मजबूती से मत लेना। लोग गीता पे हाथ रखवाते, सत्य बोलो मैं गीता की कसम खा रहा हूं। आजकल सच में जितना झूठ गीता की सिर पर हाथ रखने के बाद बोला जाता है, उतना मदरालय में भी नहीं बोला जाता है। अब आजकल सत्य तो मदरालय में बोला जाता है, पीने के बाद वो सत्य बोल। आदमी बड़ा गजब का है, आदमी अपना रूप खो देता है, दूसरों को पकड़ देता है। बुरा ना मानना, हिंदू कौन? जिसके अंदर हिंदुत्व भरा हो। रामचरितमानस का सुंदर कांड क्यों पढ़ना चाहिए? हनुमान जी का चरित्र तो है, पर कितनी प्यारी शिक्षा देता। लंका जैसी दुर्दशा स्थिति विभीषण ने अपने मुंह से कहा भी हनुमान जी से, जिमि दस ननि महो जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती हनुमान जी, वैसे हम लंका में रहते। ऐसा विभीषण ने कहा। मेरे पागलों, कितनी विचित्र दुर्दशा होगी कि रावण राम का कट्टर विरोधी, पर विभीषण राम के कट्टर सपोर्टर। क्या दशा रही होगी, कभी कल्पना करना। और हम लोग तो राम राज्य में भी राम की जय जयकार नहीं कर पाए। अभी राम मंदिर भारत में बना, कितने लोग विरोध में नहीं बोले, कितने लोगों ने विरोध नहीं किया। कितनी गजब की बात है कि हम तो राम को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी लंका में रुके कहां? पूरी लंका में मंदिर मंदिर गए, पर रुके नहीं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा नव तुलसी का वृंद कहे, देख हर्ष कपीरा, देख हर्ष कपीरा। हनुमान जी ने विभीषण के दरवाजे के बाहर देखा, तुलसी के पौधे को देखा। एक तरफ राह, दूसरी तरफ मां। एक बार विभीषण का विवाद हो गया। किसी ने रावण के कान में जाकर के कहा कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारे शत्रु का पक्षधर है, राम नाम राम राम भजता है और लिखता भी है। रावण आया, पर क्या अद्भुत बुद्धि पाई विभीषण ने। भक्त के पास विवेक तो आ ही जाता है। विभीषण से रावण कहता, तुम मेरे शत्रु का नाम लिखे हो। दरवाजे पर एक तरफ राह, दूसरी तरफ मां, शर्म नहीं आती? विभीषण जी कहते हैं, सरकार हमने ये तुम्हारा ही नाम लिख रखा। रावण से कहता, तुम्हारा नाम राम का नहीं, तुम्हारा है। रावण कहता, इसमें हमारा नाम कहाँ है? बोले दरअसल तुम्हारा और भाभी जी का दोनों का है। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी, शॉर्ट में लिख दिया, एक रा एक मां। रावण बोला, ये ठीक है, सबको अपने दरवाजे पे लिखना चाहिए। ये भक्ति की कला। विभीषण जी ऐसे भगवान का भजन करते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहाँ पर रुकते, बात होती है। हनुमान जी समझाते हैं, विभीषण तुम चिंता मत करो, तुम जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलवाएंगे। परिचय होता है। आगे भगवान विभीषण जी महाराज, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी को जुगति बताई। हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में, जहां माता जानकी जी बैठी थी। तरु पल्लव महरहार लुकाई, करो विचार करो का भाई। पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। उसी समय रावण आया और संग नारी कह रामन सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी जानकी माता को समझाने लगा। माता जानकी जी ने तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। रावण को खबरदार कर दिया, सावधान रावण, मेरी तरफ देखना भी मत, छूना तो दूर की बात है, देखेगा तो भस्म हो जाएगा। तृण धरी ओट कहत वैदेही। और ये हमारे भारत की खूबसूरती है। हमारे भारत में शक्तियों की इतनी महिमा है कि हमारे भारत की स्त्री केवल तिनका भी रख दें तो दुश्मन अपनी नजर को फेर लेता है। पर प्रश्न उठता है कि वो तिनके को रावण देख करके कैसे डर गया। इसका एक जगह से हमने कल्याण पुस्तिका से उत्तर पाया। कल्याण पुस्तिका में वर्णन आया कि जब राम जी का विवाह हुआ, माता जानकी जी अयोध्या आई जनकपुर से, तो एक दिन माता जानकी जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हमने किसी योग्य ब्राह्मण को प्रसाद नहीं पवाया है और हम रसोई बनाने लगे हैं, तो कोई योग्य ब्राह्मण बुलाओ ताकि हम उसे भोजन पर बैठा करके भोजन करा सकें। तो राम जी ने कहा योग्य कौन है? तो योग्य खोजा गया तो उस समय में एक ही ऐसा ब्राह्मण था
जिसने किसी यजमान के घर पर भोजन नहीं किया था और त्रिकाल संध्या करता था, उसका नाम था रावण। तो कहा इसी को बुला। रावण को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया और रावण आया, भोजन पाने के लिए बैठा और जैसे ही बैठा तो माता जानकी जी ने परोसा और जब प्रसाद को परोसा तो हवा के झोंके से एक तिनका उड़कर रावण की थाल में चला गया। जानकी माता ने देखा कहीं अगर प्रसाद ये पा लेंगे ब्राह्मण का अपमान होगा और हमको पाप लगेगा। माता जानकी ने भर नजर उस तिनके को देख दिया, वो जल करके भस्म हो गया। और वो खबर दशरथ जी को भी लगी पता और रावण भी देख लिया। रावण ने जब देखा कि इनकी तो दृष्टि में इतना कमाल है, उसी तिनके की याद माता जानकी ने लंका में रावण को करवाई। और रामायण में सुंदर कांड में वर्णन है। तृणधरी ओट कहत बेदे, तृणधर ओट कहत बेदे, सुमर अवधपति परम स्नेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। माता जानकी जी ने राम जी का ध्यान करके तिनका को रखा। एक और कथा मिली, वो रामचरितमानस की ही कथा है। तिनके के ऊपर भगवान श्री राम वनवास के बाद में एक दिन माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, धनुष बाण तीर सब दूर रखे, माता जानकी जी के बालों में पुष्पों को लगा रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत की मति मारी गई और इंद्रपुत्र जयंत ने विचार किया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता जो श्रृंगार रस में फंसा हो, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो कौवे का वेश धारण करके इंद्रपुत्र जयंत भगवान के बल को देखने आया कि कितना बल है। अब बल को देखना है तो कैसे देखें? तो जिनका श्रृंगार कर रहे हैं उन्हीं का कोई अपराध करें। तो जयंत ने क्या किया? सीता चरण चोंचे हति भाग, माता जानकी के चरणों में चोंच मारी। माता जानकी के चरणों में चोंच मारी, लेकिन कथा कहती है कि वो कांव कांव करता हुआ ऊपर आ। माता जानकी ने तब तक नहीं बताया, लेकिन जब कौवा वो जयंत था, जयंत के ही पैर का रक्त की बूंद राम जी के सामने गिर पड़ी। ऊपर देखा और माता जानकी जी के चरणों की तरफ देखा, राम जी को क्रोध आ गया। एक तिनका रखा था, छोड़ दिया जयंत के पीछे। तीनों लोकों में जयंत गया। सबसे पहले पिता के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ बचाओ, हमारे पीछे बाण लगा है। बेटा किसका बाण है? हम अभी बचा लेते हैं। पिताजी राम जी का है। इंद्र बोले भगो नहीं तो दूसरों हम छोड़ रहे। जयंत बोला बाप है कि काल है? बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, बड़ा खतरनाक है। अरे हम बचाने की बात कर रहे, ये कह रहे हम दूसरा छोड़ देंगे। इंद्र ने सोचा बेटा तो मर ही रहा है, अगर हमने बचा लिया तो हमारा सिंहासन और छुड़ जाएगा। अब जयंत ने सोचा कहां जाए, भागा शंकर जी के पास। हे भोले बाबा त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, बचाओ बचाओ। शंकर जी ने त्रिशूल लिया, क्या बात है हमारी रक्षा करो। अभी रक्षा कर रहे, क्या हुआ? पीछे तीर लगा, बाण मारने के लिए। किस लिए लगा? मारने के लिए। किसका है? राम जी का। शंकर जी बोले भगो नहीं तो त्रिशूल छोड़ देंगे हम। अब जयंत का दिमाग खराब, किसी ने नहीं पूछा। पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, तीनों लोकों में वापस जाने लगा। नारद जी ने देखा बुरी दुर्दशा है, लागी दया कोमल चित संता, दया लगी। जयंत कहाँ जा रहे? तो जयंत रोते हुए बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहे वहीं जा रहे, कोई स्टेशन थोड़ी है फिक्स। बाण क्यों लगाए? मारने के लिए लगाए, आरती थोड़ी करेगा, मारने के लिए पीछे लगा। पर जयंत अगर बाण को मारना होता तो तुम इतनी देर से खड़े हो तो बाण भी खड़ा है, अब तक मारना देता। जयंत बोला फिर तो और खतरा है। क्या? पीछा छोड़ता नहीं है, प्राण लेता नहीं। अब करें क्या? नारद जी बोले एक उपाय, जिसका बाण है वही बचा सकता, और दूसरा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। किसका बाण है? राम जी का बाण है। पर जयंत कहता कौन सा? मुंह लेकर के जाए क्या कहेंगे? मुस्कुराते हुए नारद जी कहते तुम गए क्यों थे?
जयंत कहता है प्रभाव देखने। बोले बन गई बात, जाना प्रभु से कह देना प्रभु, वो पूछेंगे क्यों आए थे पहली बार, कहना प्रभु प्रभाव देखने आए थे। और वो पूछेंगे अब दोबारा क्यों आए, कहना प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया है। तो उस तिनके का बड़ा कमाल है, तिनके के चक्कर में तीनों लोकों में स्थान नहीं मिला। माता जानकी जी ने भी उसी कथा को याद करके तिनका लिया और हाथ में लेकर के सुमर अवधपति परम स्नेही अयोध्या नाथ को ध्यान करके रख दिया कि जैसे जयंत के पीछे लग गया था, अगर रावण हमें छुएगा इसके पीछे भी ये तिनका लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा तृणधरियो कहत वेद दिन हरे ओट कहत वेद दिन हरे ओट कहत वेद सुमरे अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति तृणधारियो कहत वैदेही तृणधरियो श्री राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने सब कुछ देखा। आगे कथा बहुत लंबी है, सुंदर कांड बड़ा है, हम सब लोग छोटे लोग हैं। कथा कहते कहते रात गुजर जाएगी, बात गुजर जाएगी। तुम्हें भी 10 बज गए, घड़ी के 9:30 हो गए, तुम्हें भी जाना है, हमको भी सुबह से जाना है, अभी तो खाना भी खाना है।